नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और इसमें हम आज बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और इसका कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का पहला सब्जेक्टिव प्रश्न। तो हमारा पहला सब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए, प्रश्न कहता है आपको कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, अथवा नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए जानते हैं कि अमेरिका कंबोडिया में जटरीला एवं वियतनाम में नापाम बम तथा एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियार का उपयोग संघर्ष के दौरान किया, जो अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए घातक थे। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया जटरीला नामक रासायनिक छिड़काव किया, जिसमें 40,000 एकड़ पर वृक्ष समाप्त हो गए। नापाम बम रासायनिक हथियार था जो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह अग्नि बम में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेत और आबादी दोनों पर जमकर किया। इसका जहर का असर आज भी नज़र आता है, जन्मजात विकलांगता एवं कैंसर के रूप में। चलिए जानते हैं दूसरा प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न कहता है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। जो हिंद चीन था उसमें फ्रांसीसी प्रसार तो जानते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी हिंद चीन में प्रसार करने में सक्रिय था। फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ साथ पादरी भी इस क्षेत्र में आने लगा। 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा, किंतु अभी भी इस क्षेत्र में उसकी पकड़ कमज़ोर थी। 19वीं सदी में इस क्षेत्र में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरोध उग्र हो गए। आंदोलन प्रारंभ हो गया। इससे फ्रांस को अपने सैन्य शक्ति के प्रयोग का बहाना मिला। उसने सैन्य बल के आधार पर 1862 ईस्वी में अन्नाम की संधि के लिए बाध्य किया। इसी प्रकार 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर तथा 1883 में तोकिन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 20वीं सदी के शुरुआत तक संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कहता है अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। तो आंसर जानते हैं। अमेरिका दक्षिण वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था। वह पहले से ही वहां आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल में 1962 में अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग ले लिया। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारणों का उल्लेख करें। तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव, राजनीतिक दल में संगठनों का अभाव, समाजवादी का प्रसार, लुई फिलिप्स की नीति की असफलता। इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि कारण था वो लुई फिलिप्स की नीति और जनता के प्रति असंतोष था। वो जनता की तत्कालीन समस्या को सुलझाने में
असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी हो ची मिन्ह के विषय के संबंध में लिखे। तो हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया एवं फ्रांसी समाजवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। 1930 में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कांग्रेस देना अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन की तीव्रता किया और साथ में द्वितीय जब विश्व युद्ध में जापानी सेना के पराजय होने पर 2 सितंबर 1945 को उत्तरी वियतनाम को स्वतंत्र घोषित करते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां के लोग को वियत कांग समर्थक माना। अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरत बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया था। माइली गांव की घटना उजागर होने पर अमेरिकी सेना की आलोचना संपूर्ण विश्व में होने लगी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। जनेवा समझौता मई 1954 में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम के 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। आंसर जानते हैं कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। रबर बागानों के खेतों एवं खानों में मजदूर से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। तो ये सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है जो वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के लिए है। तो चलिए 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ आंदोलन की चर्चा करें। जनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कलह की स्थिति बन गई। इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। हुआ आंदोलन के काफ़ी आक्रामक हो जाने पर न्यो दिन ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इसे दबाया। अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है हिंद चीन का अर्थ क्या है। आंसर देखते हैं। हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है जिसमें आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूता है। दक्षिण में चीन का सागर है और इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। इसे ही हिंद चीन कहा जाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। बाओदाई कौन था। आंसर जानते हैं। बाओदाई अन्नाम का राजा था। 1945 ईस्वी में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 ईस्वी को राज सिंहासन छोड़कर लंदन में बस गया। 1949 में फ्रांस ने बाओदाई को सैनिक सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम का शासक बना दिया। बाओदाई स्वयं की कमज़ोर स्थिति को समझता था। जनेवा समझौता के बाद भी बाओदाई प्रायः
फ्रांस में ही रहता था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। आंसर जानते हैं। वियतनाम की रसद सप्लाई मार्ग हो ची मार्ग था। वस्तुतः हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़क पूरे वियतनाम निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतनांग एवं उसके समर्थक लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में अमेरिका ने लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। चलिए 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस गांव में अमेरिका सेना ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया था? तो आंसर इसका देखिए, माई ली गाँव। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? हो ची मिन्ह ने साम्यवादी सरकार की स्थापना किया। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न 1961 में वियतनाम के प्रश्न पर एक श्वेत पत्र निकाला गया, उसका नाम क्या था? तो शांति को खतरा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न अमेरिका ने किस मार्ग पर नियंत्रण करने का असफल प्रयास किया? हो ची मिन्ह मार्ग सही आंसर। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न हिंद चीन में यूरोपीय व्यापारी कंपनी के आगमन का वर्णन करें। 1570 में मलक्का को केंद्र बनाकर पुर्तगाली हिंद चीन देश के साथ व्यापार करने लगे। तत्पश्चात डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य के शासन भारतीय मूल के थे, अतः कंबोज भारतीय संस्कृति के प्रधान केंद्र बना। 12वीं सदी के राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया। यह हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। 16वीं सदी में कंबोज का पतन हो गया और इसके बाद वहाँ आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राजा के शासन भारतीय मूल के थे, अतः कंबोज भारतीय संस्कृति के प्रधान केंद्र बना। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर के निर्माण कराया। यह मंदिर जो है हिंदू धर्म के सबसे बड़े मंदिर के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। जनेवा समझौता के प्रावधान नंबर 1 17वीं अक्षांश रेखा द्वारा वियतनाम के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। नंबर 2 लाओस एवं कंबोडिया में राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया गया, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। नंबर 3 में देख लीजिए। नंबर 3 1956 में के मध्य पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण कर सरकार का गठन किया जाए, यदि जनता ऐसा चाहा। और नंबर 4 जनेवा समझौता के क्रियान्वयन को देखभाल के लिए एक त्रिसदीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। तो ये थे आपको हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। मिलते हैं अब अगले
एपिसोड में। और ये रिवीजिंग वीडियो है, और रिवीजिंग वीडियो को देख लीजिए कि हमारा पहला नंबर प्रश्न जो क्या कहता था कि रासायनिक हथियार एवं अर्जेंट ऑरेंज का वर्णन करें, अथवा नापाम एवं अर्जेंट ऑरेंज क्या था। तो इसका आंसर आपने अभी देखा। अगर आप ये सारे प्रश्न को वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि अमेरिका कंबोडिया में जटीला एवं वियतनाम में नापाम बम तथा एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियार का उपयोग संघर्ष के दौरान किया, जो अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए घातक था। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया जटीलाल नामक रासायनिक छिड़काव किए, जिससे 40,000 एकड़ रखकर वृक्ष समाप्त हो गए। नापाम बम रासायनिक हथियार था, जो एक तरह के आर्गोनिक कंपाउंड है। यह अग्नि बम में गैलिशियम के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया। एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों के पत्ती झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेत और आबादी दोनों पर जमकर किया। इसका जहर का असर आज भी नज़र आता है, जन्मजात विकलांगता एवं कैंसर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न था, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। नंबर 2 नंबर प्रश्न की हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पर बता दें कि फ्रांसीसी कंपनी हिंद चीन में प्रसार करने में सक्रिय था। फ्रांसीसी व्यापारी के साथ साथ पादरी भी इस क्षेत्र में आने लगा था। 1747 ईस्वी के बाद अन्ना में रुचि लेने लगा, किंतु अभी भी इस क्षेत्र में उसकी पकड़ कमज़ोर थी। 19वीं सदी में इस क्षेत्र में पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन प्रारंभ हो गए। इससे फ्रांस को अपने सैन्य शक्ति के प्रयोग का बहाना मिला। उसने सैन्य बल के आधार पर 1862 ईस्वी में अन्नाम के संधि के लिए बाध्य किया। इसी प्रकार 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर तथा 1883 में तोकिन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 20वीं सदी की शुरुआत तक संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न था, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। तो आंसर इसका जानते हैं। अमेरिका दक्षिण वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था। वह पहले से ही वहां आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति कैनिट के शासनकाल में 1962 में अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया। हमारा चौथा नंबर प्रश्न था, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारणों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर जानिए, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे मध्य वर्ग का शासन का प्रभाव, राजनीतिक दल में संगठनों का अभाव, नंबर 3 में समाजवाद का प्रसार, नंबर 4 में लुई फिलिप की नीति की असफलता। इस क्रांति के सबसे प्रमुख कारण हुई लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता के तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। हमारा 5वां नंबर प्रश्न था, हो ची मिन्ह के विषय में के संबंध में लिखिए। तो आंसर जानते हैं। हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया एवं फ्रांसीसी समाजवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। 1930 में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कानसान देन अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्रता किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना को पराजित होने पर 2 सितंबर 1945 को उत्तरी वियतनाम को स्वतंत्र घोषित करते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना की गई थी। माई ली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा था। 6ठा नंबर हमारा प्रश्न था, आंसर जानते हैं। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां के लोग वियतंग समर्थक माना। अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुष को मार डाला, औरत बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिन तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर
पूरे गांव में आग लगा दिया गया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया था। माइली गांव की घटना उजागर होने पर अमेरिकी सेना की आलोचना संपूर्ण विश्व में होने लगी थी। 7वां नंबर प्रश्न था, जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो आंसर जानते हैं। जनेवा समझौता मई 1954 में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाया गया सम्मेलन हुआ। इसमें वियतनाम के 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। 9 नंबर प्रश्न, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो आंसर जानते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। रबर बागानों के खेत एवं खानों में मजदूर से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। 10वां नंबर प्रश्न था, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। जनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कलह की स्थिति बन गया। इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। हुआ आंदोलन के काफ़ी आक्रामक हो जाने पर नयोदीन ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इसे दबाया। 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं, हिंद चीन का अर्थ क्या है? हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले उस प्रायद्वीप क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है तथा दक्षिण में चीन सागर है और इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। अगला प्रश्न, बाओदाई कौन था? बाओदाई नाम का राजा था। 1945 में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 ईस्वी को राज सिंहासन छोड़कर लंदन में बस गया था। 1949 में फ्रांस ने बाओदाई को सैनिक सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम का शासक बना दिया। बाओदाई स्वयं की कमजोर स्थिति को समझता था। जनेवा समझौता के बाद भी बाओदाई प्रायः फ्रांस में ही रहता था। अगला प्रश्न था, हो चिन मार्ग क्या था? उत्तरी आंसर जानते हैं। वियतनाम के रसद सप्लाई मार्ग हो चिन मार्ग था। वस्तुतः हो चिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़क पूरे वियतनाम निकलकर जुड़ती थी। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतंगा एवं उसके समर्थक लोग तुरंत उसके मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में अमेरिका ने लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। 13 नंबर प्रश्न, किस गांव में अमेरिकी सेना ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया था? माइली गांव सही आंसर। 14 नंबर प्रश्न, उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? तो आंसर जानते, हो ची मिन्ह ने साम्यवादी सरकार की स्थापना यहाँ पर किया था। 15 नंबर प्रश्न, 1961 ईस्वी में वियतनाम के प्रश्न पर एक श्वेत पत्र निकाला गया, उसका नाम क्या था? तो आंसर जानते हैं, शांति के खतरा। 16 नंबर प्रश्न, अमेरिका ने किस मार्ग पर नियंत्रण करने का असफल प्रयास किया? आंसर है हो ची मिन्ह मार्ग। 17 नंबर प्रश्न, हिंद चीन में यूरोपीय व्यापारी कंपनी के आगमन का वर्णन करें। तो आंसर जानते हैं, 1570 में मलक्का को केंद्र बनाकर पुर्तगाली हिंद चीन देश के साथ व्यापार करने लगे। तत्पश्चात डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी इस क्षेत्र में आगमन हुआ था। 18 नंबर प्रश्न था, लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। आंसर जानते हैं, लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य के शासक भारतीय मूल के थे, अतः कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बन गया। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। यह हिंदू धर्म के विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। 16वीं सदी में कंबोज का पतन हो गया और इसके बाद वहाँ आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो दोस्तों, ये था आपको हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।